न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। राष्ट्रीय छात्र परिषद के तत्वाधान में नर्मदापुरम के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने राजधानी भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर विद्यालय के कुलपति को शिकायत पत्र दिया। बता दें कि विरोध प्रदर्शन में विद्यार्थियों ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए बताया कि शासकीय गर्ल्स महाविद्यालय पिपरिया, नवीन महाविद्यालय बनखेड़ी व पीजी कॉलेज पिपरिया में नियमित पढ़ाई कर रहे बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के परिणाम में पर्यावरण विषय में 70% छात्र छात्राओं के 0 अंक दर्शाए गए, जिसमें उन्हें सप्लीमेंट्री दी गई। हालांकि मामले को लेकर जब राष्ट्रीय छात्र संगठन परिषद के द्वारा जांच की गई तो विश्वविद्यालय ने जांच की, जिसमें सामने आया कि इस रिजल्ट में गंभीर लापरवाही हुई है, जिसके कारण रिजल्ट खराब हुआ। विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर के द्वारा मिसप्रिंट की गलती बताई है। अरे उसको उठाओ, ये टपका रहे पीछे देख नहीं। आप लोग साइड से हटिए, गाड़ी चलो साइड से हटो, दूर हटो, चलो बेटा नाम बताओ। नाम बताइए। सर, मेरा नाम मुस्कान कतिया है। किस मामले लेकर आज बरकतुल्लाह पहुंचे आप? सर, मैं ये पर्यावरण विषय को लेकर आई हैं। नहीं, क्या है पूरा मामला बताइए ना, क्या बोल रहे हो? सर, मामला ये है कि सभी छात्र छात्राओं को 0 अंक प्रदान किए गए हैं और बीयू ने इस चीज़ की सूक्ष्म जांच की, लेकिन 4000 बच्चों को ही सिर्फ पास किया गया है। बाकी के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया गया है। बरकतुल्लाह की वेबसाइट पे पूरे ऑनलाइन रिजल्ट डले हुए हैं, सारी कॉपियाँ डली हुई है। सर, वो जो आप वेबसाइट की बात कर रहे हो वो नहीं खुल रही है। अभी हम अंदर वही उसी बात को लेकर गए थे, पर वहाँ पे जो सर ने कंप्यूटर दिखाया है उसमें तो खुल रही है, पर कोई भी ऑनलाइन साइट पे नहीं खुल रही है। हमारे मोबाइल में एक मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहा है, वो मैं समझ रही हूँ, पर सभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहा है। क्या आगे आपकी क्या मांगे, क्या करेंगे अगर आपकी? सर, हमारी मांग बस इतनी है कि हमारे जो हमने रिजल्ट किया है, जो हमारा मतलब पेपर दिए गए हैं, उसकी सूक्ष्म जाँच की जाए पूरी तरीके से सभी छात्र छात्राओं के रिजल्ट की। किस मामले लेकर नाम बताओ बेटा पहले। वंदना हुई थी। नाम बताइए। सर, मैं पिपरिया से आई हूँ, गर्ल्स कॉलेज से। बताइए क्या मैटर। सर, जब 4000 बच्चों को पास कर दिए गए हैं तो फिर बाकी बच्चों को क्यों पास नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या लगता है आपको जानबूझ के आपके रिजल्ट खराब किए गए, आपको फेल किया गया? यस सर, जब हमारे परसेंट बने उसके बाद भी क्यों फेल किए गए? और किसी लड़की के कम परसेंट बनने के बाद भी उसे पास कर दिया गया है, पर हमारे तो परसेंट अच्छे हैं ना, उसके बाद भी हमें क्यों फेल किया गया है? सर, क्या चाहते हो आगे, क्या चाहते हो भाई? सर, आगे कार्रवाई हो कि हमको भी पास किया जाए जैसे अदर बच्ची को पास किया गया है। इनको याद हो जाओ, 10 घूम के आओ ना इधर से। काम ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ टेक्निकल इशू है वो।
सर नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम आदेश जाबरे है और मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय छात्र परिषद नर्मदापुरम का जिला अध्यक्ष का दायित्व। ये बरकतुल्लाह आज बहुत सारे छात्र हैं आपके साथ में आए, किस मामले को लेकर आए, क्या है पूरा मामला? श्रीमान, एक्चुअल में देखा गया है कि एक बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के साथ एक दुर्व्यवहार किया गया है, रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसको हम छेड़छाड़ ही कहेंगे। और ये भी कहा जा सकता है कि ब्यू ने जानबूझ के इसमें छात्रों का जो रिजल्ट है उसको परिवर्तित किया है। सबसे पहला ये हुआ है कि लगभग 13 से 14 हज़ार छात्रों को इनने फेल कर दिया। उसके बाद जब हमने कार्रवाई की, राष्ट्रीय छात्र परिषद ने आंदोलन किए, उसके बाद एकदम से इन्हें 4000 को पास कर दिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन मतलब जो भी अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी ने किसी भी चीज़ पर सूक्ष्म जांच नहीं की है। यदि कहीं जांच करते तो जो बच्चा फेल था वो पास नहीं होता, या जो पास था उसको फेल नहीं करते। क्योंकि जो फेल है उसको आप पास कर रहे हैं, मान सकते हैं कि वो फिर से पास हो गया, मगर आपने जो बच्चा पास था उसको फेल कैसे कर दिया? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी गलती मान रहे हैं। जब एक यूनिवर्सिटी अपनी गलती मान रही है तो जब बच्चों को सद्भावना देने के लिए आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमने 4000 बच्चों को पास करी? क्यों किया आपने 4000? मत कीजिए बिल्कुल 4000 बच्चों को। और कहीं 4000 बच्चों को पास कर रहे हैं तो उसकी सूक्ष्म जाँच कीजिए, और जाँच को आप हमें बताइए, हमें संतुष्ट कीजिए। क्योंकि कोई भी छात्र जो यहाँ पर आए हुए हैं या निरंतर छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो संतुष्ट नहीं इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। यदि कहीं वो आपकी कार्रवाई से संतुष्ट होते तो वो आंदोलन नहीं करते। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि छात्र जो बताइए, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। श्रीमान, एक चीज़ ये भी कहना है कि छात्रों ने, कुछ छात्र ऐसे भी पाए गए हैं जो एक सब्जेक्ट में पहले फेल थे। आज जब आपने दूसरी बार चेक किया तो उनको 3 विषयों में कैसे फेल कर दिए? क्योंकि आप ये कह रहे हैं हमने जांच की है, तो आपने एफसी में जांच की है, मतलब फाउंडेशन कोर्स में जांच की, ना कि अन्य सब्जेक्टों में की। यदि कहीं आपने अन्य सब्जेक्टों में की है तो आपको उस चीज़ के लिए भी बताना चाहिए। आप यही क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ एफसी में बच्चों को समस्या है? यदि कहीं आपकी ये है तो आप जो कर रहे हैं जाँच करके नहीं कर रहे हैं। और राष्ट्रीय छात्र परिषद इसके लिए आंदोलन हमेशा निरंतर करता रहेगा। क्या चाहते हैं आप? अभी हम ये चाहते हैं कि आप सूक्ष्म जांच करें, सूक्ष्म जांच करके छात्रों को न्याय दें। क्योंकि न्याय की अपेक्षा हम जितनी कर रहे हैं, ये लोग न्याय की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हैं ये लोग भगा देते हैं, छात्रों की गलती बताते हैं कि छात्रों ने ये किया। छात्रों की पूरी सारी जिम्मेदारी छात्रों की कर रहे हैं। छात्र की जिम्मेदारी है, मानते हैं कहीं छात्रों ने गलती की तो आप सूक्ष्म जाँच करें, और जाँच के बाद आप जो भी कार्रवाई होती है उसको। ठीक। राष्ट्रीय छात्र परिषद का प्रांत मंत्री हूँ। आज हमारे कुछ छात्र पिपरिया से आए थे अपनी समस्या लेकर, जिनका निराकरण सुबह 10 बजे से हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसका निराकरण करिए, लेकिन प्रशासन द्वारा, बीयू प्रशासन द्वारा इसका कोई भी समाधान नहीं दिया जा रहा है। सुबह से हमारी बच्चियां जो आई हुई है, कॉलेज की स्टूडेंट, वो भूखी प्यासी है, लेकिन बीयू प्रशासन इसका कोई भी निर्णय हमें नहीं दे पा रहा है कि इस पर आगे क्या करा जाए। हमारी मांग है कि सूक्ष्म रूप से इसकी जाँच हो और 1 हफ्ते के अंदर जाँच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सर कुलपति जी का कहना है कि ऑनलाइन रिजल्ट है, जिन बच्चों ने पढ़ाई की उनको पास किया, जिनको नहीं पढ़ाई की वो कैसे पास कर दें? कुलपति जी, आप अपने मोबाइल में या लोगों के मोबाइल में खोल के देखिए साइट, अगर खुल रही हो तो हमें बताइए। यहाँ पर हमने जिस भी छात्र के मोबाइल में साइट खोली है वो नहीं खुल रही है। हम MP ऑनलाइन पे गए, वहाँ भी साइट नहीं खुल रही है, तो इसका आप जवाब दीजिए। और उसमें भी कुछ गड़बड़ पाई जा रही है, जिसका मैंने वहाँ पर उनको बताया है कि इसमें आप जो रिज़ल्ट दे रहे हो वो आपके द्वारा बनाया गया वो है, ना कि बच्चों की कॉपी है उसमें। ठीक जी। सर, ये नर्मदापुरम जिले के कुछ बच्चे आए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हमें फेल कर दिया है। क्या बच्चा है ये पूरा मामला? देखिए, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, हम किसी बच्चे को फेल नहीं करते। वो आरोप कोई मतलब उसमें कोई वो नहीं है, सत्यता नहीं है। हर बच्चे को लगता है कि उसे पास कर दिया जाए, पर जितना लिखा होता है उस हिसाब से वैल्यूएशन होता है। सर पहले कुछ बच्चे जो पास हुए थे और दोबारा रिक्रूटिंग का फॉर्म उन्होंने जमा करे तो वो फेल हो जाए, ऐसा भी आरोप लगाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। गलत जानकारियाँ हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। और हमने तो बच्चों के लिए ये सुविधा कर दी है कि सारे उनके आंसर शीट वेबसाइट पे डाल दिए हैं, बच्चा खुद जाके अपना रिजल्ट चेक कर ले। आंसर मॉडल आंसर की डाल दी हैं। इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई शिकायत है तो हमारे किसी भी अधिकारी से कभी भी मिल सकता है, कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसका हम विदिन आवर और 2 आवर में सोल्यूशन दे रहे हैं। सर ऑनलाइन जब वेबसाइट पर डला हुआ है, इसके बावजूद इस तरह की शिकायतें आना किस प्रकार आप देखते हैं? अब मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, तो बताइए भाई। बच्चों को जब हम सुविधा दे रहे हैं, हम बच्चों की, देखिए यहाँ हम बच्चों को सुविधा देने के लिए बैठे हैं, बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट करें इसके लिए बैठे हैं। हमको जैसे ही पता चला, हमने इमीडिएट सारी कॉपियाँ
अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, आप अपनी कॉपी देखिए और अपना रिजल्ट खुद चेक करिए ना, और अगर गलती हो रही है तो बताइए, हम उसको सुधारेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर एस.के. जैन बरकतुल्लाह वाइस चांसलर हूँ इस समय, और अपना जो उद्देश्य है कि बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन दें, बच्चे हमारे पढ़ लिख कर स्वरोजगार प्राप्त करें, एंटरप्रेन्योर बने, ये हमारी हार्दिक और विश्वविद्यालय की इच्छा है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में सरकार द्वारा प्रशासक के रूप में आईएएस अधिकारियों को बैचने के प्रस्ताव को लेकर आज प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल है। बात कहें तो राजधानी भोपाल की तो गांधी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले आज काम बंद हड़ताल की गई। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि इससे उनके अधिकारियों का हनन होगा और वह ऐसा होने नहीं देंगे, जिसके चलते आज उनके द्वारा हड़ताल की जा रही है। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तेज से बोलो, आवाज नहीं आई। तुमको शिक्षक चाहिए कि तानाशाह चाहिए? यहाँ पे तेज से बोलो। बहुत बढ़िया। तुमको तानाशाह चाहिए? अरे तानाशाह चाहिए कि शिक्षक चाहिए? अरे तानाशाह चाहिए कि शिक्षक चाहिए? क्या चाहिए? 20 साल का एक्सपीरियंस होता है हमारे डीन के पास। क्या करने आए हो? अरे तेज से बोलो, क्या करने आए हो? पढ़ने आए हो। तुमको कलेक्टर पढ़ाएगा कि तुमको शिक्षक पढ़ाएगा? सर ब्यूरोक्रेट को प्रशासक बनाने के सरकार के प्रस्ताव नहीं आया, आप लोग किस बात को लेकर नाराज हैं और काम बंद की हड़ताल पर? नाराजगी हमारी इसी प्रस्ताव को लेकर है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स को लाने की जो सरकार की मंशा है, हम उनसे ये बताना चाहते हैं कि ये उनका बहुत गलत प्रस्ताव है और इससे सारे मेडिकल कॉलेज जो हैं वो बर्बादी की तरफ जाएंगे। अब ये बर्बादी की तरफ इसलिए जाएंगे क्योंकि सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रशासकीय कार्य होते हैं वो सिर्फ मरीजों से संबंधित होते हैं या छात्रों से संबंधित होते हैं। चूँकि सारे प्रशासकीय कार्य मरीजों और छात्रों से संबंधित होते हैं, जिनका ज्ञान ना तो एसडीएम को होता है, ना डिप्टी कलेक्टर को होता है, ना किसी आईएएस को होता है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि इस तरह के गलत फैसले लेकर, गलत परंपराएं डालकर पूरे चिकित्सा जगत को आप परेशान ना करें और जो शैक्षणिक संस्थाएं उनको बर्बाद ना करें। पूरे देश में कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों है? पिछले 2 साल पहले कोविड में जो विश्व महामारी हुई उसको किसने संभाला? चिकित्सकों ने संभाला। सारे प्रशासकीय निर्णय लिए और अच्छे से पूरे मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सकों ने, कर्मचारियों ने, छात्रों ने, सबने मिलकर इसको संभाला। तब तो कुछ नहीं हुआ। आज ऐसा क्या हो रहा है कि आप प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हो? हमें लगता है कि ये व्यवस्था बनाने का तो सिर्फ बहाना है, कारण कुछ और है। सर अगली कैबिनेट में अगर ये ऐसा प्रस्ताव आता है तो तब भी इसी तरह पूरी तरह से जब हमारा ये प्रस्ताव आएगा आप हमको यहीं पर पाएंगे। हम इसी तरह से हड़ताल करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कई बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन जिसमें दुनिया भर से लोग मध्य प्रदेश से पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं आह्वान किया, इंदौर आए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के लिए बड़ा अवसर है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। उसके तत्काल बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। मैं कल भी बेंगलुरु जाऊंगा, परसों वहां मेरी इन्वेस्टर से बातचीत होगी, वहां उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से पेशा के नियम बन के लागू कर दिए गए। और अब ग्राम सभाओं का गठन होना प्रारंभ हो रहा है। पेशा के नियमों की जानकारी, फिर हमको नीचे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो अधिकार हम दे रहे हैं, चाहे वो जंगल के हों, जल के हों, जमीन के हों, महिला सशक्तिकरण के हों या परंपराओं के संरक्षण के हों। उसके लिए आज ट्रेनिंग आयोजित की थी। 89 नवासी ब्लॉक 20 जिलों में आते हैं, क्योंकि पेशा नवासी ब्लॉक में लागू और नवासी ब्लॉकों में भी गांव में ग्राम सभा बनी। तो ये जरूरी था कि हमारे सारे अफसर, कलेक्टर्स, डीएफओ, एसपी और संबंधित बाकी जो विभाग हैं हमारे,
उनके कर्मचारी और अधिकारी रहें और कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में ना रहे, क्योंकि ये कर्मकांड नहीं है। सामाजिक समरसता के साथ पैसा धरती पर उतरेगा और हमारे भाई और बहनों की जिंदगी बदलेगा। उसलिए चाहे गौड़ वनोपज हो, लघु वनोपज हो, चाहे कानून और व्यवस्था संबंधी अधिकार हो, पानी के संरक्षण के अधिकार हो, तो सारे के सारे अधिकार ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी के लिए आज ट्रेनिंग का आयोजन था। मास्टर ट्रेनर्स बनाए जा रहे हैं और ये मास्टर ट्रेनर्स फिर गांव-गांव में जाके ट्रेनिंग करेंगे। ग्राम सभा का गठन होगा तो ग्राम सभा के अधिकार, ग्राम सभा क्या क्या कर सकेगी, ये सारी चीजें नीचे पहुंचाएंगे। और इसलिए आज ये कार्यशाला रखी गई थी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और नीचे जनता को, आदिवासी भाई बहनों को सशक्त करने के लिए बिना किसी विलंब के मुझे बड़ी खुशी है कि कई बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में हो गए। एक प्रवासी भारतीय दुनिया भर से मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आह्वान किया कि इंदौर आए। मध्य प्रदेश के लिए बड़ा अवसर है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके तत्काल बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। मैं कल भी जाऊंगा बेंगलोर, परसों मेरी वहाँ इन्वेस्टर से बातचीत है, हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। निवेश के लिए ललायत हैं निवेशक, उद्योगपति, जिससे रोजगार के अवसर सृजन हो, अधिकतम रोजगार के अवसरों को पैदा करना है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज राजधानी भोपाल के MVM ग्राउंड में भारतीय किसान संघ ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और मांग की है कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए, जो किसानों की समस्याओं को लेकर बुलाया जाए। विशेष सत्र साथ ही कहा किसानों की लागत के आधार पर दिया जाए उपज का लाभकारी मूल्य। प्रदेश में खाद का संकट है जिससे सरकार दूर करे। किसानों के नाम हो रही है राजनीति खत्म। ग्राम सभा से विधानसभा शंखनाद करना शुरू कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना रैली करेगा। संघ की सरकार से मांग किसानों को मिलने वाली है विभिन्न अनुदान की राशि सीधे किसानों के खातों में दी जाए, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की जाए। पूरे प्रदेश से समय में पूरे मध्य प्रदेश के सभी मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सुन के रहट की आवाजें, सुनकर रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, ओ इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपने देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
किस तरह से आज ये किसान जुटे हैं, क्या आपकी मांगे हैं, क्या इसके साथ? हमारी मांग है कि विधानसभा में किसानों के ऊपर 7 दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्योंकि किसानों की बहुत सारी समस्या है, बातें हैं। जो किसान बहुत गांव और बहुत सुदूर क्षेत्रों में रहता है, तो उसकी मांग को लेकर किसान यहाँ आया हुआ है और उनकी बहुत सारी खाद है, बिजली है, अफलन है, अधिक बारिश है, इसके कारण भी उसकी फसलें नष्ट हुई है। उसके हाथ में कुछ नहीं लगा है। जब उसके पास कुछ फसल हुई थोड़ी बहुत, उसको बेचकर वो जब खाद लेने जाता 2-2 दिन तक उसको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसा है, जैसा एक प्राधिकरण का मुद्दा है कि विकास प्राधिकरण, जितने भी शहर है जहां प्राधिकरण का गठन हुआ, उस समय हुआ था जब शहरों के अंदर कॉलोनाइजर नहीं थे, उस समय उसका गठन हुआ था। पर आज स्थिति ऐसी है कि कॉलोनाइजर है पर्याप्त, तो समय पर वो पैसा दे देते हैं, तो किसान को 5-5, 7-7, 10-10 साल तक उनको भटकना नहीं पड़ता वो पैसे के लिए। जब वो दूसरी जमीन लेने जाता है, जब तक उसकी मूल्य वृद्धि हो जाती है। तो ये जो जमीन हड़पने का काम एक प्रदेश के अंदर प्रशासन की तरफ से चल रहा है, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। कालाबाजारी के भी आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से बताते कालाबाजारी खाद को लेकर। हाँ, खाद को लेकर कालाबाजारी चल रही है, तो वो वितरण व्यवस्था ठीक हो जाए तो सरकार के लिए पर्याप्त है, पर वहाँ जाके देखते हैं तो कुछ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक बहुत हो रहा है और वो सब इनके प्रशासनिक तंत्र करवा रहा है उसको ब्लैक। कदम क्या होगा अभी, जैसे मांगे नहीं मानी जाती? अभी यहाँ मांगे नहीं मानी जाती तो हम दिल्ली की ओर भी कूच कर रहे हैं। किसान गर्जना दिल्ली 29 तारीख को हम दिल्ली में जाएंगे। हाँ, नरेला विधानसभा से अन्ना नगर भारत जोड़ो यात्रा में डॉक्टर महेश सिंह चौहान के नेतृत्व में 200 किलोमीटर सावेर पहुंचेगी। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह उमंग सिंगार वाले मामले में मीडिया से बचते हुए नजर आए। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आसिफ जकी, राजकुमार पटेल, उल्लास सोनकर, फकीरा कचके आदि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। न पढ़ने को था, लेकिन धीरे धीरे जन जागरण होने के कारण वहाँ तक चले और अंग्रेज सरकार को झुकाने का काम किया। इसी प्रकार आज राहुल गांधी जी केवल देश को जोड़ने का हमने समझा और फिर समझौतों मुद्दों को लेके सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक आंदोलन प्रारंभ किया और लगातार इसका नाम दिया दांडी यात्रा। जब वो चले थे तो शुरुआत की यात्रा में करीब 30-35 लोग थे सामने। जब चलते गए कार में जब पहुंचा, उसके बाद में राहुल जी ने जो यात्रा निकाली, देश की सबसे बड़ी यात्रा का इतिहास जो बना रही है। निश्चित रूप से ये आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में या आज़ादी से जुड़ी हुई किसी यात्रा में तो हम लोगों को शामिल होने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा को लेकर जो मुद्दा बनाया है राहुल जी ने, उसमें सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। आज बेरोजगारी, महंगाई से पूरा देश सरबरा गया है। संसद में विपक्ष के लोग बोल नहीं पाते, चौराहों पर हम आलोचना नहीं कर पाते। हमारे ऊपर मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश में डर और भय का वातावरण है। उससे निजात पाने के लिए राहुल जी की आवाज़ से आवाज़ को मिलाना जरूरी है। और हम समझते हैं हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन हम राहुल गांधी की या विभक्ति की आज़ादी की जो दांडी यात्रा है, जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो देशव्यापी उनकी यात्रा है, उसमें सब हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। इससे हम लोग गौरवान्वित भी हैं, रोमांचित भी हैं। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय आदरणीय श्री महेंद्र सिंह चौहान और आदरणीय श्री राजकुमार जी पटेल पूर्व मंत्री के नेतृत्व में लगभग 200 किलोमीटर भोपाल से लेकर सावेर विधानसभा में जाके यात्रा का झंडा सावेर के साथियों को सौंपा जाएगा। मैं आज सभी साथियों को, यात्रियों को बधाई शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने भारत को मोदी सरकार की प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार हारने के लिए पूरे देश के लोगों को गोलबंद कर इनकलाब का जो नारा दिया है, जो कदम उठाया है, वो कदम सफल होगा। हमारी इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जिस प्रकार उमर सिंह जी पे मामला, सर भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आगाज करने वाली है और 200 किलोमीटर पद यात्रा भी आज यहाँ अन्ना से शुभारंभ हुई, इसमें भी आप सम्मिलित हुए।
ये जो आज यात्रा जो यमुनानगर में निकल रही है, ये जो है सावेर पहुँचेगी। तो हम लोग 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य जो है, राहुल जी जो देश के अंदर जो अराजकता फैली हुई है, देश में जो धर्मवाद है, देश में जो जातिवाद है, देश में जो भ्रष्टाचार है, देश के अंदर युवाओं को जो है नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई जो है चरम सीमा पे है, इसके परिवर्तन के लिए रैली है और देश के संविधान जो है खतरे में है। इन सब चीज़ों के लिए हम जो है लोगों को जो है जागृत कर रहे हैं और इस रैली को हम जो है निकाल के लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको आगे आना है, अन्यथा देश जो है अंग्रेज़ों के हाथ में दोबारा चला जाएगा। और यही उद्देश्य है राहुल जी का कि भारत जो है ताकत जो है जो संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही है, संविधान को बिगाड़ना चाह रही है, संविधान के साथ फेल कर रही है, उनको मुँह तोड़ जवाब मिले और जनता 2023 के जो चुनाव और जो लोकसभा चुनाव उसके अंदर ऐसी सरकार जो है तो देश के अंदर महंगाई पर कंट्रोल कर सके, सब वर्ग के लोगों की जो है समस्याओं का हल कर सके। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर पार्टी कार्यालय पर लिया फैसला, चलेंगे नेताजी के बताए रास्ते पर। माल्यार्पण कर आर.एस. यादव ने कहा कि हम समस्त कार्यकर्ताओं से निर्णय लिया है कि जब तक मध्य प्रदेश में समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती, हम समस्त प्रदेश के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे। चलो नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे, अखिलेश भैया जिंदाबाद, 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 नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, ऐसे नहीं, इसीलिए बोला मैंने कि एक तरफ से करते जाएंगे, उधर से करते हैं, उस तरफ से करें तो वो सबका फोटो भी आ जाएगा। वो एक छोटा सा क्लिप बना लेंगे, उसमें क्लिप बना लीजिए आप। नाम बता दीजिए। शिशुपाल यादव, भोपाल जिला अध्यक्ष। यादव जी, आज मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, जयंती मनाई गई, उनकी जयंती। किस प्रकार का संदेश देंगे देश को? देखिए, माननीय नेताजी की जयंती के अवसर पर हम लोग सब लोग यहाँ समाजवादी साथी एकत्रित हुए और आज नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित की। और नेताजी के द्वारा किए गए कार्यों को हम सब लोगों ने आज याद किया यहाँ पर, और उनके उस पर विचार की एक गोष्ठी भी रखी है, विचार गोष्ठी रखी गई थी। किस तरीके से नेताजी ने एक शिक्षित से शुरुआत की थी उन्होंने, और उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पिछड़ों और वंचितों शोषितों की लड़ाई लड़के आज देश को अग्रिम पंक्ति में लाने का कार्य किया उन्होंने। देश के जब वो रक्षा मंत्री थे तो रक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया। सेना को कभी भी उनकी देह को घर नहीं पहुंचाया जाता था, देह को यदि ससम्मान घर पहुंचाने का कार्य किया तो रक्षा मंत्री रहते हुए माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किया गया। शोषित वंचित पिछड़ों और किसानों की लड़ाई उन्होंने हमेशा लड़ी और उनको आगे की पंक्ति में लाने का कार्य माननीय नेताजी श्री धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी ने किया। नेताजी पहले सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहा जाता था और आज नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के लिए कहा गया। यह एक बड़ी उपलब्धि है। उनके विचारों और नीतियों सिद्धांतों को हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं और गरीब शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई, हम लोग उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का कार्य जो कर रहे हैं, तो वो माननीय नेताजी के नीति और सिद्धांत हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज नेताजी की जयंती मनाई गई कार्यालय में, मध्य प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा नाम आर.एस. यादव, मैं पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष। आज नेताजी की जयंती है और ऐसी महापुरुष की जयंती आज मनाए जा रहे हैं कि 75 साल की आज़ादी में जो देश के किसी नेता ने नहीं किया, वो माननीय नेताजी जो संदेश दे के गए, जो इस देश और मानव कल्याण के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं, वो शायद कोई इस देश का बड़ा नेता कर सकता है। नेताजी का लक्ष्य रहा है, नेताजी जिनके हाथों में कमान सौंप गए हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, वो बुनियादी एक शिक्षा होती है और एक स्वास्थ्य होता है। इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए देश में, और नेता हमेशा उन फासिस्टवाद और जो देश को तोड़ने की ताकत रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जीवन भर संघर्ष करते रहे। चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे गरीबों की लड़ाई हो, उनके हक अधिकार के लिए माननीय नेताजी हमेशा लड़ते रहे
और उनका जो आज उपाधि मिली है पूरा देश दे रहा है, जिनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाएगा। आने वाली सदियां जब याद करेंगी हमारी पीढ़ियां, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को याद करेंगी कि इन्होंने ही लोकतंत्र को बचाने के लिए जो संदेश दिया है। भारत का समाजवाद जब पूर्ण होता है, जब लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था हो, राजतंत्र जैसा चलने लगी है ये जो दूसरी पार्टियां, उनके लिए नेताजी ने ही इस देश में लगाम लगाई है। सदन से लेके रोड तक और गांव और शहर तक, खेत खलियान तक नेताजी ने वो संदेश दिया है। उनकी वाणी अमर रहेगी। हम आज ऐसे महान नेता की जयंती मना रहे हैं। उन सबको, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस मौके पर उनके विचारों को अनुग्रहित करना चाहिए। इसी के साथ हम सभी को धन्यवाद देते हैं, प्रेस वालों को भी। और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज नेताजी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है पार्टी कार्यालय में, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, श्रद्धेय नेताजी ने गरीब, कमज़ोर, किसान, मजदूर की हमेशा चिंता करी। जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, हमेशा उसकी चिंता अगर किसी ने करी है तो श्रद्धेय नेताजी ने करी। और हम लोगों को भी यही सिखाया है कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत के समय खड़े रहें। हम लोग प्रयास करेंगे आज उनके जन्मदिवस पर ये संकल्प लेने का, काम करने का, कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चलें और श्रद्धेय नेताजी को सही तरीके में जन्म जयंती पे नमन करने का, श्रद्धांजलि देने का, यही हमारा काम होगा कि अगर हम उनके दिखाए रास्ते पे ठीक तरीके से अनुसरण करते हुए आगे बढ़ सकें। सर, नाम बता दीजिए। यश पार्टी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी उत्तर। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, प्रदेश की जनता की भलाई नहीं, अपने परिवार के लोगों की भलाई करने में लगे हैं। राजनीति में सत्ता का दुरुपयोग कर मलाईदार पदों पर अपने परिवार जनों को बैठा रखा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोले गोविंद सिंह। कहा, देश में एकजुट करने का काम यह यात्रा करेगी। जो कुछ ताकतें देश को तोड़ने का कार्य कर रही हैं, वह इस यात्रा से घबराए हुए हैं। जिन महान पुरुषों ने, डॉक्टर ने चिकित्सा किया, उनको ज्ञान से हटके प्रशासनिक लोगों को बैठाल कर खरीद फरोख्त कराने के लिए, अपनी वसूली करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को बैठाला जा रहा है, ताकि वो कमाएं और सीधे मध्य प्रदेश की सरकार को वसूली का हिस्सा जमा करें। क्योंकि चिकित्सकों का सीधा संबंध राज्य सरकार से, सरकारी मंत्रियों से, विधायकों से, मुख्यमंत्री से नहीं होता, तो सीधा जोड़ने के लिए प्रशासन रहे हाथ में कंट्रोल लगे और केंद्रीकरण करें। हर चीज़ में, खरीदी में केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रल परचेजिंग चालू हो गई। पहले क्षेत्र में जो 10 लोग से पकड़े जाते थे, खरीदी होती थी, 10 लोगों की चिकित्सा निगाह रहती थी। आज चूंकि यहीं खरीदी हो गई, घटिया निम्न स्तर के सामान खरीदे जा रहे हैं। स्वसहायता समूह के नाम से इकट्ठे कपड़े बच्चों के खरीद लिए गए। इसमें लूट होती, सीधा कमीशन चालू है। लाओ, यहाँ तो लॉ ऑर्डर खत्म हो चुका है, एक ही बचा है, लॉ ऑर्डर ले आओ और ले जाओ ऑर्डर। ये चम्मच मचा हुआ है। बीडी शर्मा का कहना है कि बीजेपी के मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, सभी नेता जो है वो डटे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन बीजेपी कह रही है मध्य प्रदेश से किसी भी नेता, कांग्रेस से किसी को भी नहीं मौका दिया गया, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में नहीं बचा पाया वहाँ पे क्या। भारतीय जनता पार्टी की कहने से कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियाँ नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने समूचे देश को बर्बाद कर दिया। आज इस मुल्क में रहने वाला कोई भी तबका खुशहाल नहीं है, सब परेशान है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके विद्वता से सलाम करती है। वो अपनी नीतियां अपने पे चलाएं। उमंग सिंघार जी पर जो बीडी शर्मा कह रहे हैं, उनकी हमको वो नहीं आने आई। बीडी शर्मा की कारनामे पूरे प्रदेश की जनता ने समझ लिए हैं। उन्हें अपनी पत्नी को वहाँ विश्वविद्यालय में अच्छे पद से पोस्टिंग कराई, माल खाने वाले पद पे। अपने ससुर को करा दिया। वो गरीबी दूर अपनी करने में लगे हैं। प्रदेश के लिए किस उससे बात करेंगे? राजनीति में लोक राज्य है, लोक लज्जा भी होना चाहिए।
वीडी शर्मा ने अपनी लोक लज्जा भी खो दी है। एक व्यक्ति जो थोड़े दिनों के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके पूरे परिवार को गरीबों का, नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं, पैरद करके करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ाई लिखाई करके पढ़ते हैं, उनका हक छीन कर अपने फादर इन लॉ को दिलाने का काम किया है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। कर रहा है खाद की किल्लत को देखते हुए प्रदेश के पूरे किसान सरकार कह रही कि खाद की उपलब्धता है, लेकिन भारतीय किसान, मैंने तो पहले ही कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आदरणीय विश्व में सबसे बड़े झूठ बोलने वाले महान पुरुष हैं। और मैं तो अगर इनको जब गोल्ड वितरण होगा झूठ बोलने वालों का, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ही वो गोल्ड मेडल और कौन सा हीरा पदक प्राप्त करेंगे, डायमंड। अस्पतालों में प्रशासक नियुक्त, राजनीतिक षड्यंत्र, भारत जोड़ो यात्रा भी चालू हो रही है। अब सवाल इस बात का है, कोई महिला अब शादी करे, पति के रूप में स्वीकार कर ले और फिर इस प्रकार का आरोप लगाए, तो हमारी भारत की ये परंपरा कभी नहीं रही। इस परंपरा से हटके जो कुछ महिलाएं इस प्रकार हो रहा है, कर रही हैं, अब उनको फंसा रही हैं, तो किसी ने जबरदस्ती की थी कि आप उनसे शादी करें। बरसों से शादी की, साथ रह रहे, परिवार बच्चे सब मिलके रह रहे हैं। और उमंग सिंगार ने स्वयं ही कहा है कि 1 करोड़ की डिमांड कर रही थी, 1 करोड़ 10 करोड़ की, वो हमारे पास नहीं थे का, इसलिए उसने हमें फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए यात्रा की है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने राहुल गांधी के जो नेतृत्व में पूरे देश में सैलाब चल रहा है, उस सैलाब को चोट पहुंचाने, बदनाम करने की साजिश के तहत इस प्रकार का यात्रा के दौरान उनका कृत्य, ऐसा कृत्य करवाया गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि दबाव बना के इनको अपनी तरफ करने की कोशिश हो, चुनाव के भारत जोड़ो यात्रा। ये सब बातें भी आप देख रहे हैं। दबाव बनाने के संजय राउत 2.5 महीने जेल में रखा, कोई आरोप नहीं थे। अब संजय आदमी मजबूरी में अब चुप रहने को है। चिदम्बरम जो भारत के गृह मंत्री थे, उनको बंद करके 3 महीने जेल में डाला, आरोप नहीं लगा पाए। कई हमारे माननीय जजों ने टिप्पणियां की हैं कि आज आज़ादी खतरे में है, आज लोगों की आवाज़ पे ताला लगाया जा रहा है। अब जब सरकार को निर्लज हो गई हो और उस पर न न्यायालय की टिप्पणी का असर होता है, न आम जनता की कराए का, ऐसी सरकार को अब ज्यादा दिन जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। खाद की किल्लत को फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।